अब हम बढ़ते हैं अपने इंग्लिश के पेपर की तरफ। ठीक है, तो अब इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करते हैं। टू डिकैम्प वुड मीन, सो मुझसे पूछा गया टू डिकैम्प का मतलब होता क्या है। देखो, कैंप का मतलब होता है बेसिकली अपने कैंप से हटना। अब ये नहीं मतलब है कि आपका रिमूव कर देना टैंक, ये कैंप का मतलब वो आपके जो कैंपिंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, डिकैम्प का मतलब होता है टू लीव सडनली, क्लियर, किसी भी चीज़ को एकदम से छोड़ देना। जैसे कि द बिजनेसमैन डिकैम्प्ड द बिजनेस, राइट, उसने तुरंत से अपना बिजनेस छोड़ दिया और वो किसी चीज़ में घुस गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पेयर इज रॉन्गली मैच, तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच है। डिस्क्रीट सेपरेट, गैमेट होल, एग्जस्परेट इंक्रीज, एल्यूड एस्केप। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अगर इसके मतलब पता होंगे तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे, क्लियर। सो डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअली सेपरेट होना, एकदम डिस्टिंक्ट होना, और इसी का मतलब मुझे सेपरेट यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये वर्ड है और ये उसका मतलब है। गैमेट का मतलब होता है स्कोप किसी चीज़ का, राइट, उसका एरिया। सो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गया, पूरा। ठीक है, सो गैमेट का मतलब होता है कंप्लीट रेंज या फिर स्कोप ऑफ समथिंग। सो होल का मतलब भी क्या होता है, पूरा एरिया, मतलब इसका मीनिंग ये है। एग्जैस्परेट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, मान लो अगर एक कहानी सुनिए ना, वो एक शादी के लिए लेकर जाया जाता है उसको, कि माँ बोलती है कि बेटा अगर वो पूछे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है तो बेटा बड़ा चढ़ा कर बताना, कुछ पूछे ना बड़ा चढ़ा कर बताना। अब लड़के को खांसी हो जाती है तो उसकी सासू माँ पूछती है, मतलब जहाँ पर रिश्ता देखने गए थे, कि बेटा खाली खांसी है, तो कहता नहीं बेटा नहीं मम्मी जी टीवी है। सो ऐसे उसने क्या करा, बड़ा चढ़ा कर बातें बता रहा था, तो मतलब इंक्रीज हो गया। फिर एल्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, एल्यूड का मतलब होता है सजेस्ट करना, ठीक है, या फिर किसी को हिंट देना। स्केप का मतलब क्या हो जाता है, भाग जाना। सो ये कहीं से भी को मैच नहीं कर रहा है, सो दिस इज अ रॉन्गली मैच। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर हमें फाइंड करना है। देखिएगा, इल्यूड डॉज, एल्यूड एस्केप। एल्यूड एस्केप का तो हमने बता ही दिया कि क्या मतलब होता है, क्लियर। फोर बियर, राइट। अब फोर बियर के यहाँ पे आगे हमें वर्ड ही नहीं दे रखा है, तो हाउ कैन वी से, यहाँ पे क्या आएगा नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। जब तक हमें वर्ड नहीं दे रखा तो वी कैन नॉट से एनीथिंग, सो लेट्स लीव दिस क्वेश्चन। अ डेविल्स एडवोकेट वुड बी, डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या हो जाता है, अब गलत का साथ दे रहे हो, राइट। सो ये आ जाता है काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटर, जो गलत का साथ देता है मतलब गलत चीज़ों को काउंटर करता है। ठीक है, जो चीज़ों को प्रिटेंड करता है, ठीक है, इन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। ये तो डायरेक्टली हमारा ईडियम फ्रेजेस था, इसको तो आपको याद होने चाहिए थे। सतीश हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मीन्स, सो इसका हमें मीनिंग बताना है। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब क्या होता है, एन अथॉरिटेटिव सोर्स, मतलब कोई एकदम लायबल सोर्स से जब सुना जाता है चीज़ों को तो क्या बोला जाता है, अथॉरिटेटिव सोर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सतीश इज रिलेटेड टू डैश सुनीता। क्वेश्चन दे रखा है नीचे, बिसाइड्स, बी साइड, क्लियरली, क्लोजेस्ट। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बी साइड, क्लियर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि क्लियरली का कोई मतलब नहीं है आने का, राइट, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या चाहिए बेटा, प्रपोजिशन चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, क्लियरली एडवर्ब हो जाएगी, राइट। और क्लोजेड क्या हो जाएगा, क्लोजेड हमारा क्या हो जाएगा, ये भी नहीं आ सकता यहाँ पे, सिंपल से बिसाइड आ जाएगा। अगले देख लेते हैं। हमें कहना है आइडेंटिफाई द पेयर, मूड डिबेटेबल। मूड का मतलब क्या होता है, किसी डिबेट के लिए किसी सब्जेक्ट को बढ़ाना। ठीक है, लड़ाई बेसिकली डिस्प्यूट करना, तो डिस्प्यूट ऑब्वियसली डिबेटेबल हो गया। सिंगुलरली, इंडिविजुअली, सिंगुलर भी सिंगल होते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे गया तो सिंगल थे, इंडिविजुअल थे आप। रेजिमेन एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो एक जो मेडिकल का पर्चा मिलता है ना आपको, कोर्स मिलता है मेडिकल का, प्रिस्क्राइब, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिमेन। डाइट मिल गई आपको, एक्सरसाइज का एक वो मिल गया, सो दैट इज रेजिमेन। तो ये भी प्रिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब ये भी सही है। तो बचा कुछ ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो, सिवियर एंड डिटैच। सिवियर एंड डिटैच का मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करना होता है, इसका मतलब अब ये तो सारे सेम हो रहा है, तो सिंगुलरली और इंडिविजुअली हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अब ये क्यों डिफरेंट हुआ है, सिंगुलरली का मतलब क्या होता है, इन अ रिमार्केबल या फिर नोटिसेबल वे। ठीक है, एंड इंडिविजुअली का मतलब क्या हो जाता है, ये आ जाता है हमारा रिमार्केबल, राइट। और इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, पर्सनली, इंडिविजुअली। ठीक है, ये सिंगुलरली यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये एकदम इनकरेक्ट पेयर है।
आगे देखते हैं, आई हैवंट स्टडीड अ लॉट लेटली, हेयर लेटली इज एन। सो लेटली क्या हो जाएगा, ये हमारा ly वाला हो जाएगा, सो दिस इज एन एडवर्ब, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो ly जनरली क्या होते हैं, ly वाली स्टेटमेंट्स मतलब वर्ड क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं, एडवर्ब डर्ड। आगे पूछा गया विच सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सो सेंटेंस करेक्ट है इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रामर के बारे में बात करी गई होगी। द फ्लावर्स वॉज अरेंज केयरफुली, ये क्या है, एस मतलब प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। सो प्लूरल नाउन को सिंगुलर वर्ब नहीं सेटिस्फाई कर सकता, तो दिस इज रॉन्ग, सेंटेंस रॉन्ग है। द मीटिंग स्टार्ट प्रॉम्प्टली एट दिस, स्टार्ट इज द प्लूरल, मीटिंग इज द सिंगुलर, गलत हो गया। कंप्यूटर्स सेव टाइम, कंप्यूटर प्लूरल, सेव भी प्लूरल, एकदम करेक्ट है। लाइटनिंग स्ट्राइक इनडिस्क्रिमिनेटली, लाइटनिंग सिंगुलर है, स्ट्राइक मेरा प्लूरल आ गया, ये हो जाएगा रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। क्यों करेक्ट है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। नन ऑफ द आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो नन ऑफ द मिनट्स वॉज वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, मिनट्स, और ये क्या है, सिंगुलर। सो मिनट्स इज अ प्लूरल एंड दिस इज अ सिंगुलर, सो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। आगे देख लेते हैं। अमंग द टू स्टेटमेंट ईदर सतीश और सेजल टेक्स आउट द गार्बेज। सो उसने बोला है ईदर सतीश या फिर सेजल क्या करेगा, गार्बेज को उठाएगा। आगे देखते हैं, तो ईदर और वाला आपको केस पता होगा कि नियरेस्ट सब्जेक्ट की वजह से क्या होता है हमारे पास, हमें डिसाइड करना होता है, राइट। सो ईदर सतीश और सेजल ये दोनों क्या है हमारे, सिंगुलर है, सो वर्ब के सिंगुलर, दैट मीन्स ये एकदम करेक्ट है। ईच ऑफ दीज प्रिस्क्रिप्शन हैव साइड इफेक्ट, आपको पता होगा ईच ऑफ दी के बाद क्या होता है, ईच ऑफ दी वाला में केस क्या होता है, ईच ऑफ दी प्लूरल नाउन आ जाता है, प्लूरल नाउन आ जाता है। सो प्लूरल नाउन आ जाता है, सो दिस स्टेटमेंट इज एकदम करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, और वर्ब क्या रहती है बेटा, सिंगुलर रहती है। यहाँ पे क्या है बेटा, प्लूरल। ईच ऑफ दी या वन ऑफ दी में क्या होता है, बहुत में से कोई एक। ईच ऑफ दी वहां पे बोल रहे हैं सिंगल सिंगल, ईच मतलब एक एक की बात हो रही है। सो जब एक एक की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब का क्या काम है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए ना, सो दिस हैव टू बी रिप्लेस बाय हैज। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज द सेंटेंस दैट हैज इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। तो इनकरेक्ट फॉर्म उससे पूछी गई है, किसमें है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन विल यू ब्रिंग यू आर पिक्चर्स टू वर्क, यू आर पिक्चर्स, यहाँ पे योर आना चाहिए था, योर्स पिक्चर्स टू वर्क, सो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। चलो अगला देख लेते हैं भाई, क्या पता अगला और इससे ज़्यादा बकवास हो। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो इन टू द डिटेल्स, एकदम सही है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू अटेंड डू लेट मी नो, अगर तुम अटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द इनकरेक्ट, मुझे इनकरेक्ट ही निकालना था। आई डैश हर स्पीक ऑन फ्राइडे नाइट अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग। सो उसने बोला, मैंने डैश करा उसको क्या बोलने के लिए फ्राइडे में अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ नाइट। सो आई विल हियर हर स्पीक ऑन फ्राइडे नाइट अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग, राइट। चलो भाई अगला देख लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों नहीं आया और क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे विल हैव हर्ड, वुड हैव हर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, वुड हर्ड, ये सब अलग हो गए, ठीक है, ये नहीं आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, विल हर्ड आ जाएगा, क्लियर। चलो भाई, क्योंकि हियरिंग किसी पर्टिकुलर डे पे होनी है, और जब हमें निश्चित होता है कि आगे वाले समय में निश्चित काम होना है तो उसे हम सिंपल फ्यूचर में रख लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कोई काम जो पास्ट में हो चुका है और वो पर्टिकुलर टाइम पे हो तो उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, क्लियर। चलो भाई, और नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है नियर फ्यूचर में, और हमें पता है जैसे कि मान लो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कल जाना है कहीं, ठीक है, तो हमें पता है कि कल ही जाना है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रख लेंगे, ठीक है। अब ये फ्राइडे, कौन से फ्राइडे की बात है हमें नहीं पता, क्या पता वो फ्राइडे नाइट की बात कर रहा हो, आज ही फ्राइडे नाइट को और अगले फ्राइडे नाइट की बात कर रहा हो, सो दैट इज डिफरेंट, क्लियर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चूज एन इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो मुझे चूज करना है इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस।
पढ़ते हैं क्वेश्चन। द चिल्ड्रन इन द पार्क इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑन द स्विंग्स। ओके, देखते हैं आगे। डाउट लग रहा है इसमें, क्या डाउट है देखते हैं। सरिता इज एन एक्सीलेंट स्कूल टीचर, बिल्कुल ठीक है। शी कुड नॉट बिलीव द premise of the story, so premise of the story, so believe ही नहीं हुई। I saw Dr. घोष because Dr. Khan was on leave, तो उसने बोला मैंने डॉक्टर घोष को दिखाया। अब ऐसा नहीं उसने डॉक्टर घोष को नहीं देखा, जब डॉक्टर को दिखाना तो हम इसी तरीके से देखते हैं। I saw Dr. घोष because Dr. Khan was on leave, तो ये भी सही। अब इस किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन के बारे में बात करी गई है, बट कोई भी वर्ब ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वर्ब नहीं है, सो ए हैज़ नो वर्ब, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वॉट इज नॉट करेक्ट इफ नेस्ट इज टू बर्ड। क्वेश्चन समझे आप, क्या बोला गया है? उसने बोला है वॉट इज नॉट करेक्ट इफ नेस्ट इज टू बर्ड। ठीक है, देख लेते हैं। हैंगर इज टू क्राफ्ट, वॉल्ट इज टू मनी, ऑर्केस्ट्रा इज टू म्यूजिक एंड। तो मुझे एक बात बताओ, नेस्ट क्या होती है? नेस्ट में कौन रहती है? बर्ड। सो मनी किस में रहती है? वॉल्ट में। एयरक्राफ्ट किस में रहता है? हैंगर में। नॉट करेक्ट पूछा गया है ना। म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा में, म्यूजिक कहाँ से बताओ? ऑर्केस्ट्रा से। सो बीस कहाँ? वाइन नहीं, गलत। सो ऑप्शन नंबर D is correct answer. The exact opposite of lascivious means, देखो lascivious का मीन्स होता है सेक्सुअल, राइट। और मुझसे पूछा गया है अपोजिट, सो यहाँ पे डिजायर है, लव है। लव तो कहीं बोलूँ मैं, लव तो नहीं है, मतलब डिजायर है, फीलिंग है, एक्सप्रेशन है। और चेस्ट क्या होता है? एकदम चिल्ला देना किसी पे। और डिवोटेड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लविंग। और यहाँ पे भी लवी कुछ है ना, थोड़ा वो लस्ट वाला लव है, यहाँ पे एक्सट्रीमली लविंग आ जाएगा। और चेस्ट मतलब होता है किसी को डांटना, स्कोल्ड, या फिर अनलॉफुल। फ्लूट तो पता ही हमें, स्मूथ के होते हैं, फ्लूट स्मूथ। और मैनिफेस्ट का कहना होता है, मैनिफेस्टो आता है ना गवर्नमेंट का, टू शो समथिंग। हर गवर्नमेंट लाती है ना अपना इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो, क्लियरली, राइट। अगले आ जाते हैं रेपरकशन। रेपरकशन क्या होता है? जैसे कि आज नहीं पढ़ाई करी, उसके रेपरकशंस आपको कल झेलने पड़ेंगे, मतलब उसके आफ्टर मैथ, दैट मीन्स रिएक्शन। डैश टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट। मुझसे पूछा गया उससे कि इसमें हमारे पास क्या आ सकता है। तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो हम हमेशा उसको वुड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वुड यू लाइक टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट। तो थोड़ा हम्बल होकर हमें बोलना पड़ता है कि आप ऐसा चलना पसंद करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि प्रपोजल की बात हो रही है, इन द प्रपोजल वी डू वुड यू लाइक टू डू दैट। ऐसे नहीं बोलता आर यू लाइकिंग टू गो आउट, नहीं। डू यू लाइक, नहीं। यू लाइक टू गो, नहीं, क्योंकि हम प्रपोजल दे रहे हैं तो इट वुड बी लाइक डू यू वॉन्ट, नहीं वुड यू लाइक टू, ऐसा। एक्सक्यूज मी डैश टाइम प्लीज। सो उसने टाइम पूछा है, सो ये दिस स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्सक्यूज मी हैव यू गॉट द टाइम प्लीज, राइट। क्योंकि टाइम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मूवमेंट को, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है? किसी से मूवमेंट के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इन सच केसेस हैव यू गॉट द टाइम इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ही लाइक्स रीडिंग, ही वॉज अ डैश रीडर। सो उसको रीडिंग पसंद है, सो वोराइशियस रीडर आ जाता है। रीडर के लिए हम लोग हमेशा वोराइशियस यूज करते हैं। वोराइशियस भूखे के लिए भी यूज होता है, वोराइशियस ईटर भी होता है, ठीक है। एंशियस का मतलब क्या हो जाता है? अनईजीनेस इन माइंड, अनईजीनेस बोलता है ना, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। एंथुजियास्ट तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ। फॉरवेंट का मतलब क्या होता है? फॉरवेंट का मतलब होता है जो बहुत सारी फीलिंग से भरा हुआ होता है चीज़ें। चलो अगला देख लेते हैं। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। मुझसे पूछा गया चूज द बेस्ट फिट अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। तो इसका हमें ऑल्टरनेटिव देखना है। सो आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। आई रिमेंबर आई वॉज टेकन टू द म्यूजियम। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। क्योंकि यहाँ पे टेकिंग लिख दिया है,
सो जब भी हम इसको पैसिव या एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें एक्टिव दे रखा है, मुझे पैसिव में चेंज करना है। सो जब एक्टिव आईएनजी फॉर्म को हम चेंज करते हैं पैसिव में, सो ये बीइंग करके आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। एक्टिव पैसिव पढ़ लीजिएगा। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ होता है मतलब मन का बोझ हल्का कर देना, मतलब कन्फेस कर लेना किसी चीज को। टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है आप एकदम ऑनेस्ट हो। दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट मीन, जिसका करेक्ट मीन नहीं हो सकता, ठीक है, करेक्टेड, जिससे करेक्ट नहीं करा जा सकता। किसे करेक्ट नहीं करा, ऑब्वियसली जो इनकॉरेजेबल हो जाएगा, राइट। अब इनका मतलब बता देती हूँ। इनइंटेलिजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको अंडरस्टैंड नहीं करा जा सके। इनएलिजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिस राइटिंग को पढ़ा ना जा सके। इनडेबलेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे हम रिमूव ना कर सके, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, कांट बी डिलीटेड। indelible and illegible, can't be read, can't be understood। अगला देख लेते हैं, स्टेटमेंट इन विच फ्यू गवर्न द मनी इज, किसी कम लोगों के पास जो मनी होती है उसे कहा जाता है ओलिगार्की, फ्यू, राइट, मतलब फ्यू, कुछ लोगों की गवर्नमेंट को कहा जाता है ओलिगार्की, ठीक है। मोनोआर्की किसे कहा जाता है, सिंगल प्लूटोक्रेसी, जो प्लूटोज होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ऑटोक्रार्की किसी एक बंदे का रूल, मोनार्की किंग का रूल, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग इंग्लिश का पेपर भी आज खत्म कर चुके हैं।